ठीक है, जो भी ऑब्जरवेशन पहले दी आप हम आप करिए रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम एक्सप्लेनेशन या आप कह सकते हैं जस्टिफिकेशन या कनक्लूजन, ठीक है, ये आप कह सकते हैं। पहला क्या है अपना मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड, मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड, व्हाट डज इट मीन जी अनडेविएटेड, रीजन की है की कनक्लूजन किया ही कि मोस्ट पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, मतलब ज़्यादातर ज़्यादा पार्टिकल अनडेविएट वो डेविएट नहीं कर रहे, ठीक है, ज़्यादा स्कैटर नहीं कर रहे, ਉਹਦਾ की मतलब आ कि ज़्यादा स्पेस एटम के अंदर की है एम्प्टी है, ठीक है। सैकेंड क्या है मोस्ट अल्फा पार्टिकल डेविएटेड बाय मोर दैन 1 डिग्री, ठीक है, ओनली 0.14% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ अल्फा पार्टिकल किन्ने ਦੇ ਸਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਸੀ थीटा ग्रेटर दैन 1 डिग्री, वो क्यों डेविएट करते ही, क्यों करते ही की कनक्लूजन इतों निकलिया, ये तो यही कनक्लूजन लिखा दिस मीन्स डैट देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम। मान लो जिमें आ तो अल्फा पार्टिकल आ रहा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल तो किहड़ा चार्ज आ पॉजिटिव आ, ठीक है, यह तो एटम आ, ठीक है, इस तो वज के डेविएट हो गया, यदा मतलब इत्थे किहड़ा चार्ज होगा एटम से पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज लगा करके इतने भी पॉजिटिव इन्हों डिफ्लैक्ट करता, यदा मतलब इनसाइड द एटम देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, एटम के इनसाइड क्या है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मतलब डेविएट हो गया ना, पॉजिटिव तुहानूं पता रिपेल करते हैं पॉजिटिव ठीक है, तो इतों ही की कनक्लूड किया यह कनक्लूजन आ, ठीक है, कि एटम के अंदर की है वा पॉजिटिव चार्ज भी है, ठीक है। थर्ड तुहानूं मैं अगे दसन लगा वा कि जिहड़े डिफरेंट एलीमेंट है ने for foil of different element the number of alpha particle deflected at angle theta are different, for foils of different elements the number of alpha particles deflected at angle theta are different, okay, are different. This suggests different elements have different positive charge in their nucleus, अलग अलग जो जिवें गोल्ड फॉइल यूज़ की जगह और कोई एलीमेंट लै लो वो वास्ते स्कैटरिंग एंगल होर डिफरेंट होंगे, यदा मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जोड़ा वा वेरी करता सारिਆਂ का, किस ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस किस घट आ, ठीक है। हुण देखो तुसीं सोच सकते जे कि जिवें आ देखो न्यूक्लियस आ ये रिवॉल्व की कौन रिवॉल्व करते हैं, ये राउंड इलैक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। हुण तुसीं कहना जी इन्हां दोनों च अट्रैक्टिव फोर्स लगन दी एक ये तो एक दूजे के कोल आ जाने चाहिए, क्यों नहीं होते एक दूजे के कोल, ठीक है, इलैक्ट्रॉन तो ये कोल आ जाना चाहिए ना, इतने नैगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव दोवें एक दूजे को अट्रैक्ट करने आ जाना चाहिए, बट क्यों नहीं एक दूजे के क्लोज आते, इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है ना, क्यों नहीं आते, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स, एक दूजे के क्लोज क्यों नहीं होते क्योंकि जी सेंट्रीपिटल फोर्स आ वो किहदे कोल हैगी है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे, ठीक है जी, इस करके दोनों कंबाइन नहीं होंगे, ठीक स्टूडेंट्स तुहानूं मैं एक चीज़ होर ऐड करवानी ही, जी गोल्ड फॉइल आप क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक होर इहदा रीजन हैगा, इसका मैं रीजन अगे लिखा देना, ठीक है, बाद पहले हम आप इत्थे करिए, हुण आप नैक्सट कंसैप्ट है अपना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच,
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਨਿਊਕਲੀਅਸ। ਇਹਨੇ ਕੀ डिटरमिन करते हैं, डिटरमिन साइज ऑफ न्यूक्लियस। देखो ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ ਗੋਲਡ ਫॉइल ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਗੋਲਡ ਫॉइल ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 0। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ गोल्ड फॉइल आ, मान लो गोल्ड फॉइल नहीं होर ही मटीरियल आ, वो वास्ते आप जिन्हें जेड ही लिख सकते हैं। इतने चार्ज इतने कितना चार्ज है, जेड ही, है ना। जी भी जोड़ा भी मटीरियल होएगा अल्फा पार्टिकल इतने कितना चार्ज, 2 × E, इन्हू मैं Q1 कह देना, इन्हू मैं कह देना Q2। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हुण आपां इत्थे कंजरवेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी ये कंसैप्ट लगाउणा, मतलब टोटल एनर्जी ऑलवेज मेन कॉन्सटेंट। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। हम देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किहदे कोल हुंदी है, आपां कीता इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर कितने डिस्टेंस ते है इनिशियली आ कीता ना, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पोटेंशियल एनर्जी कीता आपां इलैक्ट्रोस्टैटिक प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियली इनफिनिटी ते है ना, अल्फा पार्टिकल तो तुहाडी गोल्ड फॉइल आ दोनों कितने है, इनफिनिटी ते है, इज इक्वल टू जदों अल्फा पार्टिकल ये नज़दीक आ जाएगा उदों उसकी काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी, 0 हो जाएगी। की हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी 0। उदों की होएगी, वो कोल सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होएगी। की होएगी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर। हम कितना डिस्टेंस होगा इन्हों का, जो डिस्टेंस आ जिथे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, जो अल्फा पार्टिकल जिथे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, उस पॉइंट तो लैके आ न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस आ वो क्या है अपना क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्टेंस, उन्होंने R0 लिखते हैं। फिर कितना डिस्टेंस अपना R0 डिस्टेंस जो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक है, हम इतने पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। ठीक है, हम आ ओवर में इनफिनिटी है, यह टर्म की हो रही है 0। ठीक है, हम यह काइनेटिक एनर्जी कि आ गई। हम Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 कि उपर ही चार्ज है अल्फा पार्टिकल से 2E, दूजा ZE/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। R0 की वैल्यू कितनी हैगी, 2E ZE/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो जे आप इतने R0 की वैल्यू फाइंड करनी हो फॉर गोल्ड, है ना, गोल्ड कितनी आ, जेड कितना गोल्ड वास्ते 79। तो जो अल्फा पार्टिकल आप यूज़ कर रहे हैं, मैं तुहानूं दस्सिया कि काइनेटिक एनर्जी वो रेंज मान लो है 7.7 मैगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ। वो वास्ते R0 की वैल्यू कितनी आएगी, तुम ये पुट कर दो वैल्यू सारियां। ठीक है, ई की वैल्यू पता ना, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। वैल्यूज पुट करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 × 10⁻14 मीटर। ठीक है, सो ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये डेफिनेशन लिखनी है, मैं तुहानूं वो नोट्स पा दाँगा, तो ही वो कर लेना। नैक्सट है अपना स्टूडेंट्स, अपना नैक्सट कंसैप्ट है जी इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर ओके। सब तो पहले तो मेन जी लाइन आ वो तुम लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट आ। एक की डिटरमिन करता वा ट्रैजेक्टरी ऑफ द ट्रैजेक्टरी of alpha particle depends on
ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀटर ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮॉल b ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਰਾਮੀटर ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ठीक है, इन्हें मैं तुहानूं डेफिनेशन लिखा पहला। द इंपैक्ट पैरामीटर is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center of nucleus। सो की है अपना, देखो मैं तुहानूं दसदा, जिवें मान लो यह अपना न्यूक्लियस आ, ठीक है, जिवें गोल्ड फाइल ही अपनी जिवें, ठीक है, ये अपने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं अल्फा पार्टिकल, ठीक है, मतलब कोई इधर डिवेट हो रहा, कोई इधर हो रहा, ठीक है। हम देखो ਇਹਦੇ ना सेंटर तो एक लाइन ड्रॉ कर, सेंटर च वा ना इतों सीधी लाइन ड्रॉ कर लैनी आप सेंटर तो, जिवें आ वा ना न्यूक्लियस, ये सेंटर तो लाइन ड्रॉ कर लैनी आप, ठीक है। मान लो आ अल्फा पार्टिकल आ रहा, अल्फा पार्टिकल आ रहा, ये जिहड़ा हैगी वाली सेंटर जी लाइन पास कर रही है न्यूक्लियस के सेंटर चो, इन्होंने दोनों का जिहड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो की होगा मेरा इंपैक्ट पैरामीटर, की होगा इंपैक्ट पैरामीटर, ठीक है। इंपैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस तो मतलब आ एक तुसीं लाइन ड्रॉ करो, न्यूक्लियस के सेंटर तो कितना डिस्टेंस आ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना वा अल्फा पार्टिकल का, इतों देखना, इतों शुरू तो इनिशियली वेलोसिटी वेक्टर का मतलब इनिशियली जो आ रहा, इतों नहीं, इतों तो वेरी हो रहना, ठीक है। तो कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये सेंटर तो अल्फा पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी दोनों के विच, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा वो की है अपना इंपैक्ट पैरामीटर। और सब तो पहले मैं तुहानूं इहदी वैल्यू लिखाउणा, फिर आप डिस्कस करते हैं भी इन्हें की वेरिएशन होगी, कि ज़्यादा फोर्स लगूगी अल्फा पार्टिकल तो न्यूक्लियस के विच घट लगेगी। जिवें आप देखिए इसका फॉर्मूला लिखिए पहला, B इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² cot θ/2 ओवर E, ठीक है। ई की हैगी तुहाडी काइनेटिक एनर्जी है, की हैगी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, सब तो पहला समझिए। देखो मैं दो केस लेना, न्यूक्लियस इत्थे अल्फा पार्टिकल इत्थे आ रहा, मान लो इधर जा रहा, ठीक है। मैं इत्थे सेंटर तो लाइन ड्रॉ की, इंपैक्ट पैरामीटर मैं कहता मैं B, फस्ट केस। दूजे केस मैं किया, मैं फिर न्यूक्लियस बनाया, मेरे सेंटर च लाइन ड्रॉ की, इंपैक्ट इत्थे अल्फा पार्टिकल मेरा जा रहा, इत्थे जा रहा पार्टिकल। हुण तुसीं मैनूं दसो B किहदे विच वैल्यू ज़्यादा, B की वैल्यू किहदे विच ज़्यादा, पहली वाले B की वैल्यू घट आ, दूजे में B इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू ज़्यादा। हुण फर्क की पैंदा इंपैक्ट पैरामीटर के नाल, मैं ये समझाउण लगा। हुण देखो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के फोर्स कितनी लगूगी, मैंने दसो पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़िया ना, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R स्केयर, जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस होगा दो चार्ज पार्टिकल के विच उन्नी फोर्स की लगूगी, घट लगेगी, फोर्स उन्नी की लगेगी, घट लगेगी। देखो हुण इन्हां दोनों के विच कितनी फोर्स होगी, मान लो ये अपना किहड़े एलीमेंट का, जिवें गोल्ड वास्ते है ना, उदा ZE चार्ज कितना होगा, ZE, इत्ते चार्ज कितना वा 2E चार्ज, तुहानूं मैं शुरू च दस्सिया ਸੀ रदरफोर्ड दे। F कितना हो गया 2E ZE अपॉन 4πε0 R स्केयर, ठीक है। हुण देखो जदों इंपैक्ट पैरामीटर की होगा स्मॉल होगा, की होगा स्मॉल, इंपैक्ट पैरामीटर स्मॉल का मतलब कि अल्फा पार्टिकल है की होगा न्यूक्लियस के क्लोज होगा, न्यूक्लियस के क्यों क्लोज दी पास करेगा। सो एक केस की लगूगी, फोर्स की लगूगी लार्ज लगूगी, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। इंपल्सिव फोर्स लार्ज लगूगी, ये नाल की होगा अल्फा पार्टिकल डेविएशन की होगी, डेविएशन की होगी यदि ज़्यादा डेविएट होगा अल्फा पार्टिकल, की होगा डेविएट, डेविएशन इज मोर, डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज मोर। बट जो B लार्ज आ, इंपैक्ट पैरामीटर लार्ज मतलब आ देखो
हुण इन्हां दोनों 'च डिस्टेंस वध गया, डिस्टेंस इनक्रीज हो गया। जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस आ उन्नी फोर्स दोनों दे विच की लगेगी, घट लगेगी। फोर्स की आ, घट लगेगी। जो फोर्स घट लगेगी इन्हें डेविएट घट करना, डेविएशन की होनी आ, डेविएशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल, घट डेविएट करूगा, घट डेविएट करूगा। स्कैटरिंग एंगल की होएगा, स्कैटरिंग एंगल की होगा, स्मॉल होगा। ये स्कैटरिंग एंगल की होगा, स्कैटरिंग एंगल लार्ज। ठीक है जी, सो लगी समझ बेटा। सो नैक्सट मैं तुहानूं हुण देखो, जे तो मेरा बी अप्रोच करता वा जीरो नूं, किनूं अप्रोच करता, जीरो नूं। जो जीरो नूं अप्रोच करूगा ना, मेरा स्कैटरिंग एंगल कितना होगा, ये पाई नूं अप्रोच करूगा। मतलब जे मान लो बी का जीरो का मतलब आ जिवें न्यूक्लियस आ ते अल्फा पार्टिकल भी इधर नूं आ रहा, दोनों के विच डिस्टेंस बहुत घट आ, जीरो नूं अप्रोच कर दिया, उदों की होगा स्कैटरिंग एंगल। पाई का की मतलब आ, अल्फा पार्टिकल वज के की हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा, बैक बाउंस हो जाएगा। जो बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा वा, बहुत ज़्यादा, उदों की होएगा मेरा थीटा किनूं अप्रोच करूगा, 0 डिग्री नूं। बी की वैल्यू 0 का मतलब मान लो जिवें आ मेरा न्यूक्लियस है ना, जिवें गोल्ड फॉइल उत्ते स्ट्राइक करवाउणा ही, अल्फा पार्टिकल मेरा बड़ी दूर जा रहा। ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल जो है ये इंपैक्ट है ना बड़ी दूर, इंपैक्ट पैरामीटर ज़्यादा का मतलब ये बड़ी दूर जा रहा इतों, ये सेंटर तो लाइन पास करन डी जी न्यूक्लियस के बड़ी, ये तो अल्फा पार्टिकल बड़ी दूर वा। ठीक है, जो दूर आ रिपल्सिव फोर्स की लगनी बहुत घट लगनी है, तो इन्हें ऑलमोस्ट इन्हें सीधा ही पास कर जाना। ठीक है, थोड़ी बहुत ही डेविएशन होगी पर इन्हें सीधा ही पास कर जाना। ठीक है, कोई डेविएशन नहीं होनी। ठीक स्टूडेंट्स, आई थिंक तुहानूं ये समझ लगी होएगी। इनू इंपैक्ट पैरामीटर में चंगी तरह इनू कर लेना, इनू समझ लेना, फोर्स के नाल रिलेट करना तुसीं इनू। सो मैं इहदा तुहानूं थोड़ा जिहा दस दिना। ठीक है, इहदे ते तुसीं लिख लेना डेविएटेड, मोर डेविएटेड, इहदे की लिख लेना ऑलमोस्ट अनडेविएटेड, अल्फा पार्टिकल अनडेविएटेड। इनू चंगी तरह तुसीं नोट्स बना लेने प्रॉपर इस तरीके नाल, तारे मार्क्स वधिया आउण। हुण इहदे फेलियर्स की है ने, मतलब ये रदरफोर्ड मॉडल फेल क्यों है, फेलियर की है, फेलियर की है पहला है स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। देखो मैक्सवैल ने की क्या ही, साइंटिस्ट का नाम अकॉर्डिंग टू मैक्सवैल, ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਲੇਟਡ मतलब ਜਿਹੜੇ मूव कर रहे हैं, ਜਿਹੜੇ ਐਸੋਲੇਟ कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल अमिट रेडिएशनस, अमिट्स रेडिएशन, ये तो 9th में भी पढ़िया। ठीक है, +1 भी पढ़िया तो केमिस्ट्री, जो अमिट रेडिएशनस। तो की होंगे कि मैक्सवैल ने कहा कि कोई चार्ज पार्टिकल एसोलेट कर रहा तो की इमिट करेगा, रेडिएशनस इमिट करेगा। ठीक है, ਹੁਣ ਰਦਰਫੋਰਡ मॉडल ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, मतलब वो ਐਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਐਸੋਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, रेडिएशन ਸਮਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ रेडिएशन ਸਮਿਟ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਲੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, लूज एनर्जी। ठीक है, एनर्जी लूज होगी, ਇਹਦਾ मतलब इलैक्ट्रॉन्स आर पुल्ड टूवर्ड्स न्यूक्लियस। जब एनर्जी लूज कर गई ना, इधर डिग पैना ना, पुल होना न्यूक्लियस वाल, ਇਹਦਾ मतलब ये की दसदा वा एटम कुड नॉट बी स्टेबल। ये कहना जी एटम स्टेबल नहीं है, तो इन्हें स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं की। ठीक है, दूजा दूजा की है ही, इन्होंने क्या ही इलैक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट, और वो कहना है भी इलैक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के रिवॉल्व कर सकता। ठीक है, सो ऐ तो कुछ फेलियर है। सो नैक्सट में आप इंप्रूवमेंट करांगे, अगे मॉडल किहड़ा आउंदा नैक्सट वीडियो दसांगे।